नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र हैं जो BS सेकेंड ईयर वालों के, तो आपके कुल अंक जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन ये आपके 40 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन ये आपके 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा। जिसमें से आपके जो इकाई नंबर 3 है ये पढ़कर समझना, यह आपके 15 नंबर की इकाई आएगी। तो आज हम शॉर्ट नोट्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, अपन अब स्टार्ट करते हैं। और आपके ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के सभी इकाइयों के अगर नोट्स देखने हैं, शॉर्ट नोट्स, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब अपन शॉर्ट नोट्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि पढ़ने का लक्ष्य क्या होता है। तो पढ़ने का लक्ष्य अर्थ समझना मात्र नहीं होता, बल्कि अर्थ को आत्मसात कर संदर्भ के साथ जोड़ना भी होता है। ठीक है, तो पढ़ने का लक्ष्य सिर्फ पढ़ना यानी समझना, ठीक, उसको समझना ही नहीं होता है। ठीक है, तो पढ़ने का लक्ष्य होता है उसको आत्मसात करना, यानी अपने जीवन में उतारना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि परंपरागत रूप से पठन के कितने चरण माने जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो परंपरागत रूप से पठन के कितने 4 चरण माने जाते हैं। पहला है प्रत्यय विज्ञान, दूसरा है अर्थ ग्रहण करना, और तीसरा है मूल्यांकन, और चौथा है अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये आपके छोटा प्रश्न आएगा जो कि 1 नंबर का आ सकता है, जिसमें आपके पूछ सकते हैं कि जो आपके परंपरागत रूप से जो पठन के कितने चरण हैं, तो आप 4 चरण ये इनके नाम लिखोगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि पठन एवं वाचन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो पठन और वाचन में दोनों शुरुआत में एक जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ वाचन के उच्चारण, लय, गति, अवरोह, आरोह आदि पर बल दिया जाता है, यही पठन में समझ पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो पठन में तो क्या होता है, समझ पर बल दिया जाता है, और जो वाचन होता है उसमें जो उच्चारण, लय, आरोह अवरोह, जो भी गति आपकी क्या रहती है, आप कैसे पढ़ते हो, उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन पठन में क्या होता है, समझने के हिसाब से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत वाचन व सामूहिक वाचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत वाचन व सामूहिक वाचन में अंतर। ठीक है, ये आपके व्यक्तिगत वाचन है और ये इधर आपके सामूहिक वाचन है। तो पहला देखते हैं व्यक्तिगत वाचन। ठीक है, तो व्यक्तिगत वाचन में एक व्यक्ति द्वारा किया गया सस्वर या वाचन व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। ठीक है, और इधर है सामूहिक वाचन, जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं तो उसे सामूहिक वाचन कहते हैं। और दूसरा देखते हैं कि व्यक्तिगत वाचन में दूसरा अंतर क्या है, तो यह प्रायः बड़ी कक्षाओं में प्रयुक्त किया जाता है, और सामूहिक में यह प्रायः छोटी कक्षाओं में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पढ़कर समझने में के उद्देश्य को वर्णित कीजिए। पढ़कर समझने के उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है पढ़ने के संप्रत्य की समझ अर्जित करके शिक्षण प्रक्रिया में उसका व्यवहारिक उपयोग करना। दूसरा है पढ़ने के सैद्धांतिक पक्ष यथा पाठ्यपुस्तक की जटिलता, उसके कारकों व प्रक्रिया को जानना। तीसरा है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री, पठनोत्तर सामग्री व बाल साहित्य के अध्ययन मनन की दक्षता हासिल करना। चौथा है पठित वस्तुओं के विश्लेषण, संश्लेषण एवं मौलिक तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति का विकास होना। तो ये अपने पढ़ने के जो पढ़कर समझने के जो उद्देश्य, ये उद्देश्य अपने 4 उद्देश्य देखे हैं। पहला प्रश्न है मौन वाचन से होने वाले लाभ बताइए। कि मौन वाचन यानी आप बोल बोल कर नहीं पढ़ के अपने मन में ही पढ़ते हो, ठीक है, तो उसको मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन से अनेक लाभ होते हैं। पहला है इससे ध्यान केंद्रित होता है, लेकिन यह ऊंची कक्षा के लिए उपयोगी है, छोटे वर्गों के लिए नहीं। ठीक है, तो आप मौन रहकर अगर पढ़ते हो तो छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाते, इसीलिए क्या, तो ये छोटी जो क्लासें होती हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है और बड़ी क्लासों के लिए उपयोगी है। दूसरा है मौन वाचन के अभ्यास से पाठक कम समय में अधिक पढ़ लेता है और उसे शीघ्रता से समझ लेता है। ठीक है, तो अगर आप बोल बोल के पढ़ोगे तो जल्दी आपका मुंह दुखने लग जाएगा। ठीक है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन मौन वाचन से क्या आप अधिक से अधिक पढ़ सकते हो। तीसरा, इससे विचार संग्रह की प्रवृत्ति का संवर्धन होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, विचार संग्रहण
की प्रवृत्ति का संवर्धन होता है। आप अगर मौन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में विचार आएंगे, और विचार आएंगे तो आपका जो ज्ञान है वो अधिक से अधिक, आपको जानकारी अधिक से अधिक मिलती रहेगी। चौथा है, जीवन का अधिकांश वाचन मौन ही होता है। राजनीतिक, चिकित्सालय, स्टेशनर, सभी जगह इनकी आवश्यकता होती है। पांचवा है, मौन पाठन से वाचन शक्ति में तीव्रता आती है। विद्यार्थी किसी विषय को शीघ्र पढ़ने में समर्थ होता है। ठीक है, इसमें समय कम लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि पढ़ने की क्षमता के विकास के लिए बालकों को किस प्रकार के पाठ दिए जाने चाहिए। इन पाठों की विशेषता लिखिए। ठीक है, पढ़ने की क्षमता के विकास के लिए हमें निम्नलिखित विधाओं का से संबंधित पाठ पढ़ने चाहिए। अब आपके हिंदी में जो विधाएं आती हैं, अलग अलग विधाएं होती हैं, जैसे कविता हो गई, जीवनी हो गई, संस्मरण हो गया, रेखाचित्र हो गया। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग हिंदी में विधाएं चलती। तो आपके एक प्रश्न बन सकता है कि आपके एक बड़ा प्रश्न बन सकता है या छोटा प्रश्न बन सकता है, जैसे कविता के बारे में जो आपकी विधाएं हैं उनके उद्देश्य लिखिए। ठीक है, या फिर उनके क्या लाभ हैं, उनके जो बालकों को पढ़ाया जाता है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं एक बड़ा प्रश्न लेके आया हूँ जिसमें से आपके शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। तो चलिए अपन देखते हैं। पढ़ने की क्षमता के विकास के लिए हमें निम्नलिखित विधाओं का से संबंधित पाठ पढ़ने चाहिए। जैसे कि आपके पहला है कविता। पहला क्या है? कविता। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में स्थान स्थान पर कविताएं लिखी मिलती हैं, जिन्हें समझना और आनंद लेना जरूरी है। कविता की समझ बनाने के लिए जरूरी है कि कविता का बार बार वाचन किया जाए। वाचन ही वह सोपान है जो कविता में के समझने में सर्वाधिक महत्व रखता है। ठीक है, अगर कविता को बच्चों को याद करवाना तो बच्चे को कविता बार बार आपको पढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक है, अगला देखते हैं निबंध। ये भी क्या है? आपके जो हिंदी विधाओं में एक ये निबंध भी एक विधा है। ठीक है, दूसरा है निबंध। निबंध को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना चाहिए कि निबंध का प्रतिपाद्य क्या है। यह किस दृश्य, स्थान या प्रकृति का चित्रण है, अथवा व्यक्ति के चरित्र का वर्णन, किसी मनोभाव, विचार, समस्या का निरूपण या किसी प्रसंग का भावात्मक चित्रण मात्र। उसके आधार पर निबंध को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा है रिपोर्टाज। जो रिपोर्टाज, इस विधि में प्रस्तुत दृश्यों, घटनाओं, समारोहों के विश्वसनीय वर्णनों से लेखक की निजी अनुभूतियों एवं संवेदनाओं को जाना जाता है। मुख्य घटना वह लेखक के जाने का कारण, लेखक की बदलती मन स्थिति, उनके भाव, विचारों व प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण में रिपोर्टाज को अपना पढ़ना समझना सरल होता है। जो आपके रिपोर्टाज होता है, ये क्या होता है, जीवन की जो लेखक होते हैं, लेखक की ये जो निजी अनुभूति और संवेदनाएं होती हैं, उनकी निजी जो जीवन होता है उनके बारे में बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जो आपकी जीवनी, किसी के जीवनी के ऊपर कोई कुछ भी जो लिखा जाता है, जो रचना की जाती है, उसको जीवनी कहा जाता है। जो जीवनी भी क्या है, आपके हिंदी विधाओं में से एक विधा है। तो जीवनी में अनेक क्षेत्र की विशिष्ट शख्सियत की जिंदगानी का विवरण होता है। जीवनी की समझ के लिए विद्यार्थी शिक्षक को निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। पहले, लेखक ने चरित्र नायक की व्यक्तित्व, विचार, जीवन मूल्य और विशेष परिस्थितियों में किए गए व्यवहार को कैसे कलमबद्ध किया है। तो एक किसी के ऊपर जीवनी लिखनी, तो एक लेखक उस जीवनी पे कैसा किस किस बातों का ध्यान रखता है, वो दी गई बातें। तो दूसरी देखते हैं, समस्याओं से निपटने में चरित्र नायक ने किस सूझबूझ का परिचय दिया है। और तीसरा है, चरित्र नायक के कौन कौन से गुण हैं जिन्हें प्रेरक कहा जा सकता है। ठीक है, तो अपन ने ये सभी विधाएं देखी, और इन विधाओं में से आपके एक छोटा प्रश्न विधा का आ सकता है, या फिर सभी विधाओं में से आपके दो विधा देकर आपको बड़ा प्रश्न जो निबंधात्मक होता है वो लिखने के लिए बोल दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे। तो आज अपन ने ये आपके जो चतुर्थ प्रश्न पत्र हैं, जिसकी इकाई 3 पढ़कर समझना, तो इस पर अपन ने शॉर्ट नोट्स पर बात की, जो कि आपके 15 नंबर की इकाई एग्ज़ाम में आएगी। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पा सकते हो। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।